हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेड कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके लिए जनरल नॉलेज यानी कि जी के इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कब बने थे? तो 1947 को। ठीक है। और अभी प्रेजेंट में कौन है? तो अमित शाह। अमित शाह कब बने थे? तो 30 मई 2019 को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1870 को। ठीक है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक में हुआ था। ओके, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा है, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। ठीक है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और कावेरी नदी को भी दक्षिण भारत की चौथी बड़ी नदी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को। ठीक है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए भारत का शक्कर का कटोरा के नाम से जाना जाता है यूपी को, उत्तर प्रदेश को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से भी पुकारा जाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को। ओके, दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। ओके, शांत घाटी स्थित है तो केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय साइंस दिवस कब कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय साइंस दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ओके, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा? तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। इसे इसे 17 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। डूरन रेखा। डूरन रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को साझा करती है। और मैकमोहन रेखा, ये रेखा इंडिया और चाइना को विभाजित करने वाली रेखा है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ओके, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बनिहाल सुरंग। ठीक है, बनिहाल सुरंग इसका दूसरा नाम है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस सुरंग की कुल लंबाई जो है वो 2.85 किलोमीटर है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 9 राज्य। ठीक है, और कौन कौन से हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी और दमन दीव। ठीक है, इन सभी राज्यों को याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूँ लिख के। ठीक है, GUM, ठीक है, KKP, ओके, KKP, GOA, ठीक है, TO। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो G से गुजरात, G और U से गुजरात। ठीक है, G और U से गुजरात, M से महाराष्ट्र, K से केरल, K से कर्नाटक, P से पश्चिम बंगाल, G से गोवा, O से ओडिशा, A से आंध्र प्रदेश और T से तमिलनाडु और O से उड़ीसा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये फार्मूला है, आप लोगों को अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी और दमन दीव, जो कि इन राज्यों में आ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, उलर झील, उलर झील। ठीक है, और पुष्कर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। ओके, मणिपुर राज्य में स्थित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इस झील को तैरती हुई झील भी कहा जाता है। ठीक है, और डल झील जो है वो श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नलकूप और कुएं से। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप और कुएं से, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी पंजाब। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, और मेरी क्लासेस और भी हो चुकी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन ए गेहूँ,
ऑप्शन बी चावल, या फिर ऑप्शन सी गन्ना, या फिर ऑप्शन डी चना। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी बी राइट हो जाएगा, ठीक है, चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी जोरहट, या फिर ऑप्शन सी नीलगिरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग में, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।